बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 6, बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉब्लम नंबर 3। लास्ट वीडियो में हम जो है प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने तकरीबन हाफ क्वेश्चंस कर लिया। हाफ क्वेश्चन के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका हाफ क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि हमने जो एंट्रीज पास की। तो नेक्स्ट जो हाफ उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री जो 20 जैन की एंट्री थी उस पर बात कर रहे थे, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। तो डिमांड ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। कि डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे भिजवाने, ठीक है, तो आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा के भी भिजवा सकते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल एक बंदा कराची में और आप फैसलाबाद में, ठीक है, आप यहाँ पे फैसलाबाद से उसके नाम का ड्राफ्ट बनवाएंगे बैंक से। जितने का ड्राफ्ट होगा उतने पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन ड्राफ्ट को बनाने के बैंक एक्स्ट्रा पैसे भी आपसे लेता है, ठीक है, तो वो भी आपको बैंक को अदा करने पड़ेंगे। या तो वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट से कटवा देंगे या फिर वो पैसे आप जो है कैश में अदा कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस केस में उसने ड्राफ्ट बनवाया है 10,000 का और बैंक को चार्जेस पे किए हैं कैश के अंदर, ठीक है। बैंक अकाउंट से उसने नहीं कटवाए लेकिन उसने कैश में पे कर दिए। दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ड्राफ्ट बनवाएंगे, जिसके नाम का ड्राफ्ट बनवाएंगे सिर्फ वही बंदा जो है उसकी अमाउंट निकलवा सकता है। अब यहाँ पे आपने जो है ड्राफ्ट बनवाया है वो जाहिदन कंपनी के नाम का बनवाया। अब जाहिदन कंपनी जिस भी शहर में है उस तक आप ये ड्राफ्ट पहुंचा देंगे बनवा के, ठीक है। और जाहिदन कंपनी अपने शहर में बैंक की खास ब्रांच में जाके, जिस बैंक से आपने ड्राफ्ट बनवाया होगा उसी की किसी दूसरी ब्रांच में जाके वहाँ पे इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगी जाहिदन कंपनी और पैसे निकलवा लेगी, क्योंकि उस ड्राफ्ट के ऊपर जाहिदन कंपनी का नाम लिखा होगा। इसी तरह से आप जो है पेमेंट्स की ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है जाहिदन कंपनी, जब आप ये डिमांड ड्राफ्ट जाहिदन कंपनी को किसी तरीके से पहुंचा देंगे तो आपके ऊपर एक लेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम किसी को चेक इशू करते हैं तो लेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, पैसे देने की। तो हम एंट्री पास करेंगे, जाहिदन कंपनी डेबिट हो जाएगी, लेबिलिटी डिक्रीज हुई है, जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, जाहिदन कंपनी डेबिट, और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है। पहली एंट्री आप इसको अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लें आप। तो जायदन कंपनी डेबिट होगी, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, और बैंक आपका जो है वो क्रेडिट हो गया 10,000 से, आपका एसेट में कमी आ गई क्योंकि बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और बैंक से जब बनवाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट से काटेगा, ठीक है जी। तो जायदन कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। इसके साथ आपने चार्जेस भी अदा किए हैं। अब ये जो चार्जेस है ना, पिछले केस में हमने देखा था, पिछले सवाल में, कि चार्जेस जो हैं वो बैंक के थ्रू अदा किए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी इस दफ़ा चार्जेस कैश में अदा किए हैं आपने, ठीक है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस से एंट्री होनी है आपने, या तो बैंक चार्जेस टू बैंक हो जाएगी या बैंक चार्जेस टू कैश हो जाएगी, ठीक है। इस दफ़ा कैश में अदा किए हैं तो हम एंट्री वास कर, बैंक चार्जेस आपके आपके एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, बैंक चार्जेस को हम डेबिट करेंगे 50 रुपये से, और कैश वाले एसेट को हम डिक्रीज कर लेंगे क्योंकि कैश में अदायगी की है आपने, तो बैंक चार्जेस टू कैश एंट्री हो जाएगी। तो दो एंट्री इसकी आप कर सकते हैं, एक जायदन कंपनी डेबिट टू बैंक क्रेडिट, जो पैसे देने वाली एंट्री, दूसरी आपकी जो बैंक चार्जेस वाली एंट्री, बैंक चार्जेस डेबिट टू कैश क्रेडिट। अलग अलग एंट्रीज पास कर लें तब भी ठीक है। उसके बाद इशूड अ चेक ऑफ ₹5,000 इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट ऑफ जनवरी। कोई जागीरदार है, ठीक है, ज़मीन है जिसकी लैंडलॉर्ड को आपने रेंट अदा करना है, रेंट अदा करने के लिए आपने 5,000 का जो है वो चेक अदा किया उसे, ठीक है, चेक दिए। तो जब चेक देते हैं तो उसमें दूसरी कोई राय नहीं होती, आपके बैंक से पैसे कम हो रहे होते हैं, क्योंकि जो चेक आपने उसको दिया है वो उसने जाके जारी बात है बैंक में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो बैंक से आपके पैसे कम हो जाने, यही सिंपल जो केस होता है। तो इशू किया आपने चेक, जब आप उसको लैंडलॉर्ड को चेक दे देंगे तो ये बेसिकली आपने किस मद में दी है, रेंट की मद में दी है, ठीक है, रेंट की मद, वो आपका कोई क्रेडिटर नहीं था, ठीक है, आपने रेंट की मद में दी है यहाँ पर, ठीक है। तो रेंट बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक वाला ऐसे में डिक्रीज आएगी, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। रेंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट 5,000 से। उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000 एंड पेड इनटू बैंक, आपने चीज़ें सेल की हैं, फरोख्त की हैं 7,000 रुपये की, ठीक है।
और चीज़ें सेल करने के बाद जो पैसा आपको 7,000 रुपये आया है, ये आपने डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, तो अब आप कैश टू सेल एंट्री नहीं करेंगे आप। ठीक है, आप जो है बैंक टू सेल करेंगे, क्योंकि आपने वही पैसा बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक टू सेल आप एंट्री करेंगे 7,000 से। बैंक वाला एसेट बढ़ गया 7,000 से, क्योंकि आपने पैसा बैंक में जमा करवा दिया। और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक डेबिट करेंगे टू सेल्स क्रेडिट करेंगे 7,000 से। उसके बाद पेड फहद बाय चेक ₹2,000। फहद को आपने चेक पे किया है 2,000 का। फहद को ये आपका क्रेडिटर होगा, ठीक है, जिससे आपने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी और अब उसको आपने पैसे देने होंगे, तो उसको फिर आपने चेक अदा कर दिया 2,000 रुपये का। ठीक है, तो जब चेक अदा कर देंगे तो पैसे देने की लिबिलिटी कम हो जाएगी फहद को। फहद जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर वाली लिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब लिबिलिटी डिक्रीज होती है क्रेडिटर वाली, तो क्रेडिटर को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो फहद को हमने पैसे चूंकि दे दिए हैं, इसलिए फहद वाली लिबिलिटी डिक्रीज होगी, फहद को डेबिट कर देंगे। और जो हमने पेमेंट की है वो चेक में की है, यानी कि बैंक बैंक के थ्रू फहद पैसे निकलवाएगा, तो बैंक वाला एसेट डिक्रीज होगा हमारा। ठीक है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, फहद डेबिट हो जाएगा लायबिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा एसेट के डिक्रीज होने की वजह से। फहद टू बैंक एंट्री हो जाएगी 2,000 से। उसके बाद इशूड ऑर्डर टू बैंक फॉर स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ चेक इशूड टू फहद। ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप गलती से कोई चेक किसी को इशू कर देते हैं और बाद में बैंक को फ़ोन करके कहते हैं कि यार इस ये जो मैंने चेक इशू किया ना, इसकी पेमेंट रोक दो। ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है। आप बैंक को किसी भी टाइम फ़ोन करके किसी भी चेक की अमाउंट रोकने का कह सकते हैं। ठीक है, तो बैंक आपकी हिदायत पे अमल करता है, क्योंकि पैसे आपके पड़े ना, तो बैंक ने आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलना है। तो आपने क्या किया, फहद को जो चेक इशू किया था ना, फिर आपको पता लगा जी फहद को जो चेक इशू किया ने अर्ली कर दिया, या जो भी है मसला है, इशू नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया इशू। आपने बैंक को कहा जी ये जो फहद वाला चेक है ना, इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी यार, इसको रोक दो। ठीक है, तो जब इसको इस पेमेंट को रोकेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से आपने जो वो एंट्री आपने की थी ना फहद टू बैंक, ठीक है, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। दोबारा से आप बैंक अकाउंट को बढ़ा लेंगे, अपना एसेट बढ़ जाएगा, और दोबारा से फहद वाली लिबिलिटी जो है आप बना लेंगे। ठीक है, फहद को क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एसेट के दोबारा बढ़ने से, और फहद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लिबिलिटी के दोबारा बढ़ने से। ठीक है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बैंक टू फहद एंट्री हो जाएगी। ये पेमेंट जब स्टॉप करेंगे उस वक्त की एंट्री होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹1,800 चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि ये आप ऊपर देखें सवाल में, आपका बैलेंस जो है क्रेडिट चल रहा था ना 12,000, ये आपने बैंक से उधार लिया हुआ। ठीक है, तो जब आप बैंक से उधार को चीज़ लेते हैं ना, तो उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, जितनी देर आप उधार लिए रखेंगे उतनी देर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज, उतने दिनों का इंटरेस्ट आप बैंक से आपसे चार्ज करेगा, जितने दिन आप उधार लिए रखेंगे। ठीक है, तो ये जो बैंक आपसे इस पेमेंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट लेता है ना, इसको हम ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्रान कह दें, ओवरड्राफ्ट कह दें, क्रेडिट बैलेंस कह दें, बात एक ही है। तो इसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ठीक है जी, उसकी बात कर रहे हैं जो बैंक से उधार पैसे लिए हैं उनका इंटरेस्ट। तो 1,800 बैंक ने चार्ज किए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है बेसिकली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट कर लें। ठीक है, और आपके चूंकि बैंक से कटौती होनी है, बैंक से कमी कमी होनी है पैसे में, बैंक वाले ऐसे में डिक्रीज आनी है, तो बैंक को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। यहाँ पे आप इन एंट्रीज की मदद से जो है बैंक का जो बैलेंस है वो निकाल सकते हैं। इन्हीं एंट्रीज की मदद से आप बैंक का लेजर बनाएं। ठीक है, बैंक का लेजर बनाएंगे आप, तो स्टार्ट में याद रखिए ये अमाउंट जरूर रखिए, क्रेडिट साइड पे आप सबसे पहले एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट जो है वो लाजमी तौर पे रखनी है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आपने क्रेडिट साइड पे ये बैलेंस लिखना है जब बैंक का अकाउंट बनाएंगे आप 12,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आपने एंट्रीज करनी स्टार्ट करनी है, तो फिर आपका जो है इंशाल्लाह ये बैलेंस आ जाएगा 31,105 का इन एंट्रीज की मदद से। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर कोई इस क्वेश्चन में मसला है किसी को तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।